बाग में पूर्व सैनिक की हत्या का ये मामला सामने आया है। अज्ञात हमलावरों ने परिवार पर गोलियां बरसाई हैं। पूर्व सैनिक मंजूर अहमद की अस्पताल में मौत हो गई है। पूर्व सैनिक की पत्नी और बेटी भी जख्मी है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। हमलावर की तलाश में इलाके में घेराबंदी भी कर दी गई है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कुलगाम में फायरिंग का मामला सामने आया है। कुलगाम में आतंकी हमला ये माना जा रहा है। कुलगाम के आपको बता दें बूही बाग में ये फायरिंग हुई है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पूरे इलाके को सेना ने अपने मुहासरे में ले लिया है और घेराबंदी पूरे इलाके की कर दी गई है। आतंकियों ने एक पूर्व सैनिक पर गोलियां बरसाई हैं। आतंकी एंगल इसमें निकलकर सामने आ रहा है। अज्ञात हमलावरों ने परिवार पर गोलियां बरसाई हैं। परिवार के 3 सदस्य जख्मी बताए जा रहे हैं और पूर्व सैनिक मंजूर अहमद जिनका नाम है, अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया था लेकिन उनकी जान चली गई है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको कुलगाम से, जहां यह मामला सामने आया है। जहूर रिजवी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। जी जहूर, इस वक्त मौके पर क्या स्थिति है और जो पत्नी और बच्चा जख्मी है उनकी हालत को लेकर अपडेट? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि अभी कुछ देर पहले जो ये भीबा कुलगाम इलाका है, यहाँ पे ये फायरिंग का वाकया पेश आया जिसमें एक्स सर्विसमैन जो है आर्मी के मंजूर अहमद बगे, उनकी अहलिया और एक बच्ची जो है छोटी सी, वो जो है ये 3 लोग जो है जख्मी हो गए हैं। और कुल मिलाकर हम आपको ये बताएं कि ये इंसिडेंट कुछ देर पहले हुआ यहाँ पे भीबा कुलगाम इलाके की हम बात कर रहे हैं। और ऐसे में जो अभी अभी हमारे पास खबर मौसूल हुई है उसके मुताबिक मंजूर अहमद जो है जख्मी की ताब नलाकर अस्पताल में दम तोड़ बैठे हैं। इस पूरे इलाके को जो है सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपनी तहवील में ले लिया है। आप देख सकते हैं पूरा इलाका जो है यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेज की तहवील में है। और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अभी जो कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन है वो बदस्तूर जारी है इस इलाके में। और फौज ने और सिक्योरिटी फोर्सेज पुलिस ने जो है इस पूरे इलाके को जो है अपनी तहवील में ले लिया है। और अभी कुछ देर पहले की जो हम बात कर रहे हैं, ये इंसिडेंट यहाँ पे इस इलाके में जो है वाकया हुआ और ऐसे में 3 लोग जो हैं जख्मी हो गए हैं जिन्हें अभी अस्पताल में। बिल्कुल जहूर, यहाँ पर यह भी खबर है जी बिल्कुल जहूर, यहाँ पर यह भी खबर है कि आतंकियों ने एक पूर्व सैनिक पर गोलियां चलाई, यानी कि आतंकी एंगल इसमें निकलकर सामने आ रहा है। तो क्या हम ये माने कि इस वारदात को अंजाम देने के बाद बहुत ज्यादा दूर तक आतंकी नहीं भागे होंगे, यहीं इसी इलाके में होंगे? बिल्कुल यही वजह है कि इस पूरे इलाके को जो है सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपनी तहवील में ले लिया है। सैनिटेशन और स्पेशली जो सर्च ऑपरेशन है, कॉर्न सर्च ऑपरेशन, वो बिल्कुल बदस्तूर जारी है। मैंने पहले भी बताया आपको कि जैसा आप देख सकते हैं मनाजिर जो अभी तस्वीरों में आप देख रहे होंगे, तो पूरा इलाका जो है कॉर्न ऑफ किया गया है। और ये इलाका जो है उस वक्त कॉर्न ऑफ किया गया जब ये हमला यहाँ मकामी सतह पे हुआ। और जैसा कि आपने बोला कि जो सर्च एंड कॉर्न ऑपरेशन है वो बदस्तूर जारी है। और कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो ऑपरेशन है वो अभी जो है वो चल रहा है। बिल्कुल जहूर, और ये बेही बाग का पूरा इलाका जहां पर सेना पूरी तरह से मुस्तैद है, ये एक रिहायशी इलाका लग रहा है। जो इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं न्यूज़ 18 पर, ये एक रिहायशी इलाका लग रहा है जहूर। ऐसे में कहीं ना कहीं थोड़ा चुनौती भरा है, थोड़ा चैलेंजिंग है सेना के लिए भी। बिल्कुल चैलेंजिंग बड़ा हमेशा रहता है। अगर आप कंजेस्टेड एरियाज की बात करें, स्पेशली रिहायशी इलाकों की बात करें, वहां पे चैलेंजेस तो रहते हैं क्योंकि सर्च जब शुरू होता है तो हर जगह मकान की सर्च करना, पर्सन टू पर्सन सर्च करना, ये एक बहुत बड़ा जो है कार्य होता है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन क्योंकि हमने ये माजी में भी देखा है कि किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस जो है ऐसे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करती हैं और कहीं ना कहीं जो है कामयाब ऑपरेशन जो है वो अंजाम दिए जाते हैं। और आज की बात अगर हम करें तो इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो कमर बस्ता है और इस पूरे इलाके को जो है मुहासे में लिया गया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। और जितने भी इसमें लोग मुलव्वस होंगे तो उनको कीफर के दांत तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल जहूर, तो क्या हम ये माने कि ये जो पूरा कॉर्डन सर्च ऑपरेशन है ये लंबा चल सकता है यहाँ पर, क्योंकि आतंकवादियों की धरपकड़ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरह का मैसेज आतंकवादियों ने एक लंबे समय के बाद यहाँ पर दिया है, आम नागरिक पर नहीं बल्कि पूर्व सैनिक को उन्होंने निशाना बनाया, यानी कि बाकायदा उन्हें पता था, रेकी करने के बाद, पहचान करने के बाद इस वारदात को अंजाम दिया। क्या हम ये कह सकते हैं? जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा अगर हम बोलेंगे कि ये एक अटैक जो था, ये बहुत बड़ा अटैक था क्योंकि रिसेंटली अगर हम बात करें इसी बीबाग इलाके के नीचे बिल्कुल काडर इलाका है जहां पे 5 जो मिलिटेंट है वो मारे गए थे एक बहुत बड़े ऑपरेशन में, जिसमें हिजब का एक बहुत बड़ा कमांडर भी था। और कुल मिलाकर ये जो है आतंकी कहीं ना कहीं जो है ये कोशिश कर रहे हैं कि अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना और
ये आज का इंसिडेंट जो है उसकी एक निशानी है और यही वजह है, एक एग्जाम्पल है और यही वजह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस भी चौकन्ना रहती हैं और कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जाती है क्लीन एंड नीट ऑपरेशन में इन मिलिटेंट्स को। और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी सर्च और कॉर्डन ऑपरेशन जो है वो देर तक चलेगा क्योंकि इस पूरे इलाके की घेराबंदी की है सिक्योरिटी फोर्सेस ने। और कुल मिलाकर जहूर, आम नागरिकों के लिए किसी तरह की कोई एडवाइजरी, आम नागरिकों के लिए आने जाने के लिए किसी तरह की कोई रोक टोक? नहीं, रोक टोक कोई नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ये मेन रोड है भीबाग का। अभी यहाँ पे आमदरफ्त जारी है, लेकिन अलबत्ता जो इंटीरियर रोड्स हैं जहाँ पे ये अंदर जो गली है, ये जो पूरा मोहल्ला है, ये जो इलाका है, इसको कॉर्डन कर दिया गया, सील कर दिया गया है। और जो रोक टोक है या फिर जो मूवमेंट है वो रेस्ट्रिक्टेड कर दी गई है क्योंकि अभी सर्च और कॉर्डन ऑपरेशन जो है वो दस्तूर जारी है। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं जो मूवमेंट है अंदर की वो थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट कर दी गई है ताकि किसी को, सिविलियन को गजन न पहुंचे, नुकसान न पहुंचे। जी बिल्कुल। और जहूर, अभी सेना की तरफ से, पुलिस की तरफ से किसी तरह का कोई ऑफिशियल वर्जन इस पर सामने आया है क्या? कितने आतंकवादी हो सकते हैं और क्या किसी तरह की उनकी पहचान, किसी एक आतंकवादी गुट से उनका कोई पर्टिकुलर कनेक्शन, इस तरह की कोई जानकारियां बाकायदा तौर पर? नहीं, बिल्कुल अभी इस तरह की कोई खबर सामने नहीं आई है और ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है वो भी आना बाकी है। अलबत्ता ये खबर जो है अभी चल रही है और इसमें कौन से लोग इन्वॉल्व है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है, वो आना अभी बाकी है। लेकिन फिलहाल अभी ये कह सकते हैं कि सर्च और जो कॉर्डन है वो बदस्तूर जारी है और ऐसे में जो इसमें मुलव्वस जितने भी जो हैं तो उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश या फिर उनके खिलाफ ऑपरेशन करने की कोशिश कर रही है सिक्योरिटी फोर्सेस। जी बिल्कुल। बिल्कुल जहूर, आपसे एक आखिरी चीज जानना चाहेंगे, क्या हम ये कह सकते हैं कि लंबा चलने वाला है ये सर्च ऑपरेशन? बिल्कुल, ये लंबा चल सकता है क्योंकि मैंने पहले भी बताया आपको कि ये एक कंजेस्टेड एरिया है, ये गुंजान आबादी वाला इलाका है और यहाँ हाउस टू हाउस सर्च करना, उसके बाद पर्सन टू पर्सन और हर एक शख्स से पूछताछ, ये एक लंबा चल सकता है। और ऊपर से यहाँ पे घने बागात हैं और बागात भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है और यही वजह है कि ये ऑपरेशन जो है देर तक चल सकता है। और ऐसे में चूंकि अभी बॉडी वगैरह जो है वो यहाँ पे लाई जानी बाकी है, उसके बाद जो फ्यूनरल वगैरह है या फिर दीगर चीजें हैं, तो उस वजह से अभी ये जो है काफी देर तक चलेगा ये ऑपरेशन। जी बिल्कुल जहूर, ये किस वक्त क्या ये घटनाक्रम, ये पूरी जो वारदात हुई है, क्या उससे आप बता पाएंगे कि किस वक्त ये हुआ? जो पूर्व सैनिक हैं उनका घर किस लोकेशन पर है और कहां पर ये पूरा मंजर घटा और जिसके बाद आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया जहां उनका बच्चा और पत्नी अभी भी जख्मी है, घायल स्थिति में है? जी, मैंने पहले भी बताया आपको, ये गुंजान आबादी वाला इलाका है और सबसे बड़ी बात ये है कि गुंजान आबादी वाले इलाके में इस तरह के इंसिडेंट्स जब होते हैं तो आसपास के पड़ोसी रेस्क्यू के लिए तो फौरन आ ही जाते हैं और यही वजह है कि कहीं ना कहीं जो भी लोग आसपास थे उनने रेस्क्यू करने की कोशिश की। अलबत्ता अनफॉर्चुनेटली जो है ये इंसिडेंट हो गया है और ऐसे में एक की मौत वाकया हुई है। और लेकिन कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि कोशिश यहाँ लोगों ने की और जो भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनने कोशिश की कि इनको बचाने की कोशिश की। लेकिन अब चूंकि एक की मौत वाकया हुई है, लेकिन अब ये है कि जो ओवरऑल यहाँ पे सिनेरियो है वो ये है, क्योंकि गुंजान आबादी वाला इलाका है, ऐसे में तलाशी कार्रवाई भी जारी है और जिस तरह का अटैक ये हुआ है वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि उन्होंने अपनी मौजूदगी का जो है एहसास वो दिलाया है। जी बिल्कुल बिल्कुल जहूर, इससे पहले 2024 में दिसंबर के महीने में जो कदेर गांव में जिस तरह से फारूक अहमद भट्ट, जो कहीं ना कहीं A++ कैटेगरी का आतंकवादी माना जाता था, उसे ढेर किया गया है। उसके बाद ये माना जा रहा था कि हो सकता है पूरे इलाके में शांति होगी, कुलगाम और कुलगाम के आसपास के जो भी मुख्तलिफ इलाके हैं वहां पर शांति होगी। लेकिन इस तरह की घटना जो अब सामने आई है, हम ये नहीं मान सकते कि आतंकवाद अभी यहां से खत्म हो चुका है पूरी तरह से, यानी पर्दे के पीछे से भी नीतियां अभी भी बनाई जा रही हैं आतंकवादियों द्वारा। तो इसे एक बड़ी चुनौती के तौर पर अभी भी देखा जा सकता है, हल्के में नहीं लिया जा सकता। जरूर बिल्कुल हल्के में नहीं लिया जा सकता। मैंने पहले भी बताया आपको, यहाँ बीबाग के नीचे बिल्कुल गांव है, चंद मीटर की फासले पे काडर इलाका, जहां पे रिसेंटली आपने देखा कि एक बहुत बड़ा एनकाउंटर, 5 मिलिटेंट मारे गए। चीफ ऑपरेशनल कमांडर जो हिजब के फारूक अहमद भट्ट, जैसा कि आपने खुद भी बताया, तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं प्रेजेंस है और मौजूदगी है। और ये मौजूदगी जो है, आज आपने देखा कि किस तरह से अटैक हुआ, गोलियों की जद में ये लोग आ गए और ऐसे में एक की मौत। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि मौजूदगी है और मौजूदगी का एहसास उन्होंने लाया है और कह सकते हैं कि नहीं अभी ऑल आउट हुआ है। ये
है कि सिक्योरिटी एजेंसीज भी, जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, वो कमर बस्ता है, कहीं ना कहीं वो भी ऑपरेशंस जो है वो अंजाम दे रही है। और एक कामयाब ऑपरेशन, चूंकि यहाँ पे जितने भी कुलगाम में ऑपरेशंस हुए वो कामयाब ऑपरेशंस हुए, नीट एंड क्लीन ऑपरेशंस अंजाम दिए गए। और ये चूंकि ये सिलसिला जो है ये लग रहा है बिल्कुल जारी है, ज़हूर, ऐसे में और आपने देखा कहीं कि ना आज कहीं अटैक हुआ। एक बात काबिले गौर ये भी है कि कुलगाम क्योंकि एलओसी से सीधे तौर पर सटा हुआ नहीं है, दक्षिण में है लेकिन थोड़ा अंदर की तरफ है, तो ये तो अपने आप में कहीं ना कहीं एक बड़ा क्वेश्चन है कि जब एलओसी पर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो हम ये मानते हैं कि सीमा पार से आतंकवादी आए होंगे और इस तरह की घटना को अंजाम दिया होगा, लेकिन जब कुलगाम जैसे जिले में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है तो फिर ये सोचना कहीं ना कहीं लाजमी है कि आतंकवादियों की आमद अभी भी है। और हालांकि उनकी धरपकड़ के लिए समय समय पर ऑपरेशन चलाए जाते हैं, 2 महीने पहले भी 5 आतंकवादियों को ढेर जरूर किया गया था, लेकिन चुनौती खत्म नहीं हुई है। जी बिल्कुल, ये ऑब्वियसली ये कुलगाम जो है पहले से ही एक हॉट बेड रहा है मिलिटेंसी का। साउथ कश्मीर की बात करें, शोपियान, चूंकि मैं आपको बताऊं कि शोपियान और कुलगाम जो है इस वक्त हम बॉर्डर पे मौजूद हैं, जो शोपियान और कुलगाम का बॉर्डर है भीबाग इलाका, बिल्कुल यहाँ से इस सड़क के उस पार जो है शोपियान डिस्ट्रिक्ट शुरू होता है, तो ये पहले से ही हॉट बेड ऑफ मिलिटेंसी रहा है। तो ये चीजें जो है ये माजी में भी यहाँ से होती आ रही है, और यही वजह है कि ऑपरेशंस और इस तरह की जो चीजें हैं, इंसिडेंट्स जो हैं वो होते आ रहे हैं। और ये कह नहीं सकते हैं कि अभी क्लीन है या कुछ ऐसा है। तो फिलहाल ये प्रेजेंस जो है आज का अटैक ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं प्रेजेंस है, और यही वजह है कि जैसा आपने बोला कि एलओसी के करीब तो दक्षिणी कश्मीर जो रहा है पहले से ही ये हॉट बेड ऑफ मिलिटेंसी रहा है, स्पेशली कुलगाम और शोपियान जो है पहले से ही, पुलवामा, अनंतनाग, तो ये चारों डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां पे इस तरह की एक्टिविटीज जो है माजी भी होती आ रही है, और आज भी आपने देखा फाइनली यहाँ पे भीबाग इलाके में। जी बिल्कुल ज़हूर, जो पूर्व सैनिक थे उनके परिवार वालों से आपका क्या कुछ बातचीत हुई, उनके परिवार वालों का क्या कुछ कहना है, उनकी बेटी और धर्मपत्नी की स्थिति को लेकर कोई अपडेट, ताजा तरीन अपडेट मिल पाया है क्या अभी तक? बिल्कुल अपडेट ये है कि वो दोनों अभी स्टेबल है और उन्हें बेस हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है, लेकिन जो मंजूर अहमद है वो जख्मों की ताब न लाकर चल बसा, और पूरे इलाके में अभी जो है खौफो दहशत तारी है। मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि जो आपने अभी मनाजिर हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं वो हमने अंदर कोशिश की कि वो मनाजिर आप तक पहुंचाए, व्यूअर्स तक पहुंचाए, लेकिन अब रेस्ट्रिक्टेड है, वहां पे तलाशी कार्रवाइयां शुरू हो गई हैं। तो फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस जो है अपना काम कर रही है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो हमारी मूवमेंट है उस पर भी थोड़ा कहीं ना कहीं जो है कदगन है, क्योंकि अंदर काफी मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, और यही वजह है कि जो अंदर के विजुअल्स हैं वो पहले ही हमने नाज़रीन तक पहुंचाने की कोशिश की, और हम बिल्कुल यहाँ स्पॉट के पास ही खड़े हैं, और अंदर जो है मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है क्योंकि वहां तलाशी कार्रवाई जो है वो जारी है। ज़हूर, क्या हम इसे टारगेट किलिंग का नाम दे सकते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस तरह की किलिंग्स पहले भी होती आ रही है। दिस इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम कि इस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं। और अगर आप देखेंगे कि जो मौजूदगी है, कहीं ना कहीं अगर आपने माजी में भी देखा होगा, पॉलिटिकल जो लीडर्स की किलिंग्स, पॉलिटिकल वर्कर्स की किलिंग्स, सरपंच पंच की किलिंग्स, या फिर आपने देखा होगा रिसेंटली नॉन माइग्रेंट्स की जो है नॉन लोकल्स की किलिंग्स। तो ये कहीं ना कहीं मौजूदगी का एहसास दिलाती है ये एजेंसीज और जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और आज ये जो यहाँ पे हुआ ये भी उसी का एक हिस्सा है, और मौजूदगी का एहसास दिलाना और उनकी प्रेजेंस, और इसके साथ साथ इस तरह के हमले, इस तरह के अटैक्स जो हैं, ये यहाँ कोई नई बात नहीं है, ये माजी में भी होता आ रहा है। और इससे अभी तक जो हमें देखने को मिल रहा है रिपोर्टिंग में, तो वो इस तरह के इंसिडेंट्स जो हैं यहाँ पे होते रहे हैं। और कहीं ना कहीं हालांकि कदगन लगाई, रोक लगाई सिक्योरिटी फोर्सेस ने, और कामयाबी भी मिली, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के इंसिडेंट्स जो है वो होते आ रहे हैं। जी बिल्कुल ज़हूर, आप नजर बना के रखें। और जिस तरह से आपने कहा कि अंदर पूरे इलाके को कॉर्डन कर लिया गया है और सेना की मौजूदगी वहां पर है, किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। पूर्व सैनिक ने अस्पताल में इलाज के दौरान अपना दम तोड़ दिया है, और पत्नी और उनकी बेटी अभी स्टेबल हैं लेकिन जख्मी हालत में है। ज़हूर, आपसे जुड़ेंगे, जानकारी लेंगे, फिलहाल के लिए शुक्रिया। तो हमलावरों की तलाश जारी है, जिसके लिए पूरे इलाके में घेराबंदी कर दी गई है, सेना की तैनाती कर दी गई है, पूरे इलाके को कॉर्डन कर दिया गया है। जिस तरह से कुलगाम के बेहीबाग इलाके में पूर्व सैनिक की हत्या की गई है, क्योंकि कुलगाम उत्तर पश्चिम में स्थित है, शोपियां, और अनंतनाग उसके दक्षिण में पड़ता, उसके पूर्व में पड़ता है। और फॉर्मर डीजीपी कुलदीप हुड्डा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप जी,
किस तरह से इस घटना को देख रहे हैं, क्योंकि ये वही इलाका है जहां दिसंबर 2024 में फारूक अहमद भट्ट जैसे खूंखार आतंकवादी को ढेर कर दिया गया था। तो क्या इसे एक जवाब माना जाए आतंकवादियों की तरफ से? देखिए, ये जो कंटिन्यूड सक्सेसिव सिक्योरिटी फोर्स और पुलिस की तरफ से हो रही है जी आतंकवादियों को खत्म करने के सिलसिले में, ये उस सिलसिले में एक बौखलाहट का नतीजा है। हाँ जी, जिसके जरिए वो एक पैगाम देना चाहते हैं कि हम अभी एक्टिव हैं और हम यहाँ पे टेररिज्म को जारी रखने में कोई कसर नहीं बाकी रखेंगे। और इसलिए बड़ा जरूरी है कि एक इसमें ऐसी काउंटर स्ट्राइक की जाए जी, ताकि पाकिस्तान को याद रहे कि हम ये अगर कार्रवाई करेंगे ये बहुत उनके लिए मुश्किल होगी और उनके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। इसलिए एक ये कार्रवाई जो चल रही है पिछले 34 साल से चल रही है, हाँ जी, और हिंदुस्तान जैसी बड़ी कंट्री को जो एक सुपर पावर बन गई है, एक चुनौती बनती है कि इस टाइप के जो टेररिज्म जो ऑरिजिनेट हो रहा पाकिस्तान से, इसको पूरी तरह से खत्म किया जाए। और इसके लिए जो कार्रवाई करनी है, जैसे इजराइल या यूनाइटेड स्टेट्स करते हैं, उस टाइप की कार्रवाई की जाए पाकिस्तान के खिलाफ, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खास तौर पे राहत मिली और वहां पे अमन कायम हो, पीस कायम हो जी। मैं इस सिलसिले में एक बात जरूरी बताना चाहता हूं कि ये जो पिछले 34 साल से चल रहा है, हाँ जी, कि हम वहां पे जो विस्थापित लोग हैं जो अपनी कंट्री में रिफ्यूजीज बने हैं, उनको वापस लाना चाहते हैं जी, उसके लिए एक बहुत जरूरी कदम है कि कश्मीर में पीस लाई जाए। बिल्कुल। और ये पीस तब तक कायम नहीं होगी जब तक पाकिस्तान के तमाम जो इस टाइप के हथियार हैं, इस टाइप के जो उनकी जो चलती है। लेकिन कुलदीप सर, एक बड़ा सवाल ये है कि फिर आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, क्योंकि देखिए कुलगाम यही इलाका है जहां पर 5 ऐसे खूंखार आतंकवादियों को, जिसमें फारूक अहमद भट्ट जैसा भी आतंकवादी शामिल था, उसे ढेर किया गया। और अगर कुलगाम की टोपोग्राफी को देखें, इस पूरे झुंड को देखें, शोपियां, कुलगाम, अनंतनाग, पुंछ, राजौरी, ये जो पूरा रीजन अगर हम देखेंगे तो कुलगाम तो डायरेक्टली सीमा से सटा हुआ भी नहीं है। तो फिर क्या हम ये कह सकते हैं कि अभी अंदर तक आतंकवादियों की मौजूदगी है? हम ये नहीं कह सकते कि एलओसी से सटा हुआ है तो आतंकवादी आते हैं, घटना को अंजाम देते हैं और वापस चले जाते हैं। नहीं, आतंकवादियों की मौजूदगी अंदर तक है। देखिए, आतंकवादियों की मौजूदगी अंदर तक है और उसमें ज्यादातर पाकिस्तानी आतंकवादी हैं जिनको वहां पे ट्रेनिंग देके, हथियार देके, उनको फाइनेंस करके यहाँ भेजा गया है जी। तो इसलिए बड़ा जरूरी है यहाँ बॉर्डर की चौकसी बढ़ानी है ताकि इन्फिल्ट्रेशन ना हो जी। उसके साथ साथ हमारे पास पूरे इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं कि इनके ट्रेनिंग सेंटर्स कहाँ पे हैं, इनके लॉन्चिंग पैड्स कहाँ पे हैं, और उनको एक मुहिम के तहत उन लॉन्चिंग पैड्स को, उनको ट्रेनिंग सेंटर्स को खत्म किया जाए जी। इसमें हिंदुस्तान को, इंडिया को कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि हम अंदर इंटीरियर टेरिटरी में कुलगाम या कहीं सोपोर में या कहीं और हम आतंकवादियों को मार गिराएंगे तो उसके बाद आतंकवाद खत्म होगा। ये कभी नहीं खत्म होगा बिल्कुल जब तक सोर्स को खत्म नहीं किया जाएगा, सोर्स को टैकल नहीं किया जाएगा। कुलदीप सर, जिस तरह से आज ये घटना हुई है, एक पूर्व सैनिक को निशाना बनाया है, उसके पूरे परिवार को निशाना बनाया है, उसकी बच्ची और बेटी अस्पताल में इलाजरत है और सैनिक ने अपना दम तोड़ दिया इलाज के दौरान, क्या हम इसे टारगेट किलिंग का नाम दे सकते हैं सर? एब्सोल्युटली, ये तो टारगेट किलिंग है। ये एक माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे तमाम जो एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन पे लगे हैं जी, ताकि वो इससे उनको डिमोरलाइज हो जाए, उनको फैमिलीज का ध्यान रहे और उनको ये दिमाग में रहे कि हमारी फैमिलीज टारगेट की जा सकती है। इसके बेहद जरूरी है कि ऐसी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि पाकिस्तान इस पे नाकाबिल रह जाए और इस टाइप की एक्टिविटीज के को जारी रखने में पूरा नाकाम रहे, वो हिम्मत न करे दोबारा वो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो आप पूर्व डीजीपी कुलदीप हुड्डा जी को सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि रिटेलिएट किया जाए, यानी कि मुंह तोड़ जवाब आतंकवादियों को दिया जाए। आपको बता दें कि कुलगाम का ये बेहीबाग इलाका है, पूरे इलाके को कॉर्डन कर लिया गया है। सर्च ऑपरेशन यहाँ पर आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए शुरू कर दिया गया है। एक आतंकवादी गतिविधि, और हालांकि अभी तक सेना की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट टारगेट किलिंग को लेकर सामने नहीं आया है, तो कुछ भी इस तरह का कमेंट करना कहीं ना कहीं बाज़ाब्ता वक्त होगा और
हमारे सीनियर एडिटर तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तेजिंदर जी, जिस तरह से पूर्व डीजीपी से भी हम बातचीत कर रहे थे, उनका भी ये कहना है, क्या हम इसे एक टारगेट किलिंग का नाम दे सकते हैं? हालांकि अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट सर कोई आया नहीं है आर्मी की तरफ से, इसलिए मैं गुरेज कर रही हूँ ये कहने में। देखिए जैस्मिन, ये जो आतंकी हमला आज हुआ है जिसमें एक सेना के रिटायर्ड अधिकारी को आतंकवादियों ने मार दिया है, ये देखिए ये इसको हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्ट में समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आतंकवादी अब ये जानते हैं कि अगर वो सेना पे, जो सर्विंग सेना है, उन पे अटैक करेंगे तो आतंकवादी मारे जाएंगे। तो ये जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं, चाहे वो पुलिस के हों चाहे वो सेना के हों, उन्हें टारगेट करना आतंकवादियों को कहीं ना कहीं आसानी लगती है। तो इसलिए उन्हें चूज किया जाता है कि इससे दो पर्पज आतंकवादियों के, रादर तीन पर्पज आतंकवादियों के हल होते हैं। एक तो रिटेलिएशन बड़ी लिमिटेड होगी, आतंकवादी रिटेलिएशन में मारा नहीं जाएगा। दूसरा, जो आतंक का साइकिल है, आतंक का सिलसिला है, आतंकवादी उसे कंटिन्यू रखना चाहते हैं। और तीसरा, आतंकवादी अपनी प्रेजेंस का एक मैसेज देना चाहते हैं कि वो कहीं भी किसी भी टाइम अटैक कर सकते हैं। तो आतंकवादियों के लिए देखिए अभी फिलहाल ये जानकारी नहीं आ रही है कि इसमें कितने आतंकवादी इन्वॉल्व थे, किस आतंकी संगठन ने, अभी किसी आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। लेकिन जो जिस तरह का ये हमला हुआ है, साउथ कश्मीर में हुआ है, वहां पर जो आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट है, जो लश्कर तोयबा का एक ऑफ शूट है, ये पूरा उन्हीं का जो है मॉडस ऑपरेंडी लग रही है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो रेजिस्टेंस फ्रंट है, उनके आतंकी शामिल हो सकते हैं। रही बात किस तरह से सेना अब इस आतंकी हमले को लेके रिटेलिएट करती है, देखिए अभी पूरे इस इलाके को घेर लिया गया है और ये बात बिल्कुल सुनिश्चित है कि जो आतंकवादी इस आतंकी घटना में इन्वॉल्व थे, उनका अब जो लाइफ स्पैन है बहुत कम होगा, उन्हें बहुत जल्द ही आइडेंटिफाई करके न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। लेकिन आतंकवादी ये बात भली भांति जानते हैं कि इस तरह के हमले करके उनके कई जो मंसूबे हैं वो कहीं ना कहीं उसमें कामयाब होने की कोशिश करते हैं। आतंक फैलाने की साजिश है, दूसरा अपनी जो उन्हें रिटेलिएशन में मरने की जो संभावना रहती है। देखिए पहले क्या होता था, जब भी आतंकवादी कोई हमला करते थे तो सेना के कैंप पे हमला किया करते थे, पुलिस की कैंप पे हमला किया करते थे, सीआरपीएफ की छावनी पे हमला किया करते थे और रिटेलिएशन में आतंकी मारे जाते थे। लेकिन आजकल क्या, जिस तरह से हम पिछले काफी देर से देख रहे हैं कि एक हाइब्रिड आतंकवाद का दौर जारी है कि उन लोगों को हथियार पकड़ाए जाते हैं जिनके अगेंस्ट कोई केस दर्ज नहीं होता, क्योंकि वो किसी पुराने किसी केस में इन्वॉल्व नहीं होते। उन्हें एक वेपन दिया जाता है, उन्हें टारगेट दिया जाता है और वो जाके जो इस तरह की सिलेक्टिव या किलिंग है उसे वो कर देते हैं और फिर जाके वो हथियार वापस आतंकियों को दे दिया जाता है। और ये लोग जो हाइब्रिड आतंकी हैं, ये फिर से अपनी जो रोजमर्रा की नॉर्मल जिंदगी है उसे जीना शुरू कर देते हैं। तो सेना के लिए, सुरक्षा बलों के लिए, सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ था हाइब्रिड आतंकवाद को किस तरह से कंट्रोल किया जाए। लेकिन हमने देखा कि पिछले कई दिनों से या कई महीनों से इस तरह के ऑपरेशन चल रहे हैं सेना द्वारा। जम्मू कश्मीर पुलिस की जो इंटेलिजेंस मिलती है, इस तरह के कई हाइब्रिड आतंकवादी हैं, या तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया या तो उन्हें आइडेंटिफाई करके अरेस्ट कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं इस आतंकवाद की जो बैकबोन है वो कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों ने तोड़ी हुई है। तो ये जिस तरह की ये आसानी से किलिंग की जाती है, हमने पहले भी देखा, देखिए कोई पहली बार नहीं है कि एक सेना के फॉर्मर जवान को आतंकवादियों ने उस पे हमला किया। और देखिए कायराना हरकत है आतंकवादियों की कि दो औरतें थी, इस सेना के जवान की एक बीवी थी और एक बेटी थी, उन्हें भी आतंकवादियों ने नहीं छोड़ा। हालांकि बिल्कुल साफ दर्शाता है कि आतंकवादियों का जो टारगेट था वो सेना का जवान था, क्योंकि उसके पेट में गोली मारी गई है, उसकी बीवी को थाई में गोली मारी गई है और उसकी जो बेटी है उसे हाथ में गोली मारी गई है। तो कहीं ना कहीं ये साफ दर्शाता है कि आतंकवादियों के पास पूरा टाइम था, वो फुल प्लानिंग से आए थे कि उन्हें सेना के जवान को मारना है, इसीलिए उनके पेट में गोली मारी गई। उनकी बीवी और उनकी बेटी को दहशत फैलाने के लिए उन्हें जख्मी किया गया। बिल्कुल तेजिंदर जी, जिस तरह से इनकी धरपकड़ के लिए पूर्व में ऑपरेशन चलाए गए, 2024 दिसंबर का ही वो वाकया है जब 5 आतंकवादी को ढेर किया गया, उसके जवाब में कहीं ना कहीं इस तरह की कायराना करतूत को उन्होंने अंजाम दिया, इसे देखा जा सकता है। और हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं पूर्व डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एसपी वैद साहब। एसपी सर, बहुत स्वागत करती हूँ न्यूज 18 पर आपका। लेकिन इस घटना को, कुलगाम के बेहीबाग में जो कुछ हुआ, उसे आप कैसे देख रहे हैं? नमस्कार
मैं तेजिंदर को सुन रहा था। ये जो घटना हुई है बेईबाग कुलगाम में, ये बहुत निंदनीय है। और इसको देखिए, जो हालात हैं इन जम्मू कश्मीर में, वो बिल्कुल टेररिज्म को काफी कंट्रोल में किया हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस ने। और ये अपनी प्रेजेंस रजिस्टर करना चाहते हैं कि हम हैं, और इस तरह का सॉफ्ट टारगेट ढूंढते रहते हैं, और जिसमें कहीं ना कहीं कोशिश ये रहती है कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन सिक्योरिटी फोर्सेस से या आर्मी से या पैरामिलिट्री JNK पुलिस से ना रहे, क्योंकि आजकल जो इनका मोराल है, जो पकड़ है सिक्योरिटी फोर्सेस की, वो जम्मू कश्मीर में काफी अच्छी है। और इसमें रिटेलिएशन में टेररिस्टों के अपने हलाक होने के खतरे रहते हैं, इसलिए इस तरह के सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं। आपने देखा 2 दिन पहले ही पुंछ में कोशिश की है, इन्फिल्ट्रेशन बिड की थी, जिसमें 2 टेररिस्ट मारे गए और 3 राइफलें मिली थी, जिससे पता चलता कि एक बड़ा ग्रुप कोशिश कर रहा था अंदर आने की। तो पाकिस्तान की नीयत में कोई तब्दीली नहीं है, हालांकि वो खुद परेशान है TTP और BLA से। उनकी हालत काफी खस्ता है। मैं अभी पाकिस्तान की भी न्यूज कुछ दिन पहले देख रहा था। 2 दिन पहले वहां 18 पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग वहां मारे गए एक अटैक में, BLA के एक अटैक में। तो उनकी वहां की फौज की, वहां की जो डीप स्टेट है, उनकी अपनी हालत काफी खस्ता है पाकिस्तान में। लेकिन किसी न किसी तरह से कोशिश जारी रहती है कि जम्मू कश्मीर में प्रेजेंस बनी रहे, यहाँ इंसिडेंट करने की कोशिश की जाए। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, यहाँ सिक्योरिटी ग्रिड का काफी अच्छी पकड़ है और ये कामयाब नहीं होगी। जैसे तेजिंदर कह रहे थे, बहुत जल्दी ये आइडेंटिफाई हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है जम्मू कश्मीर पुलिस इनको आइडेंटिफाई करके, इवन इफ ये हाइब्रिड टेररिस्ट होगा, उसको आइडेंटिफाई करने में जो भी एफर्ट होगी वो की जाएगी, और इसको जल्दी से अंतिम अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। बिल्कुल। SP साहब, एक आंकड़ा मेरे पास है, साल 2024 में जो अलग अलग अभियान चलाए गए सुरक्षा बलों द्वारा, उसमें 75 आतंकवादियों को ढेर किया गया, जिसमें 60% ऑफ देम वर पाकिस्तानीज। तो जो तेजिंदर सर ने कहा कि ये हाइब्रिड आतंकवादी थे, जो कहीं ना कहीं यहीं पर रहते हैं, यहीं पर बस गए हैं, और समय समय पर जब उन्हें मौका मिलता है तो सॉफ्ट टारगेट्स जिनका जिक्र आपने किया, वो इस तरह की हरकतों को अंजाम देते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं? ठीक कहा उन्होंने। देखिए, जब जो टेररिस्ट रैंक घटते हैं तो इनको हाइब्रिड टेररिस्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। और आप जैसे जो फिगर आप कोट कर रही थी, 75 में से 60+ जो है वो फॉरेन टेररिस्ट है। तो वो दिखाता है कि लोकल लड़के बिल्कुल रिलक्टेंट हैं, बिल्कुल टेररिज्म में उनका नंबर देखिए कितना कम हो चुका है। और वो दिखाता है कि ये सारा जो गेम प्लान चल रहा है, ये पाकिस्तान जो जिनको अंदर भेजने में कामयाब होता है, वही ये सारा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। और उनके अपने, उनको लगता है हमारे नंबर इतने कम है कि अगर हम डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करेंगे तो खुद ही मारे जाएंगे, पहले ही नंबर बहुत कम है। तो उनकी कोशिश होती है किसी को पैसे देके, किसी को कुछ फुसला कर, किसी को मोटिवेट करके इस्तेमाल किया जाए, ये इस तरह का इंसिडेंट करने के लिए सॉफ्ट टारगेट्स को ढूंढ के। कोई एक्स फौजी है, एक्स पुलिसमैन है, ऐसे लोगों को, उसकी फैमिली को, कोई बाजार गई है, उस पर हमला किया जाए और फिर वो वेपन दे दिया जाए वापस, और आम लोगों के साथ मिक्स हो जाए। तो लेकिन मैं जानता हूं JNK पुलिस का इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, और बहुत जल्दी इस जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा उसको बहुत जल्दी अंतिम अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। SP साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और इस चर्चा का हिस्सा बने। तेजिंदर सर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तेजिंदर जी, जैसा कि आपने भी जिक्र किया हाइब्रिड आतंकवादियों का, लेकिन सर क्या हम
बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि दक्षिण कश्मीर का ये जो पूरा इलाका, जो पूरा रीजन है, यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियों में बहुत ज्यादा कमी आ गई थी। लेकिन अब जिस तरह से यहाँ पर घटना सामने आई है, हम ये नहीं कह सकते कि चैलेंज पूरी तरह से खत्म हुआ है, क्योंकि हाइब्रिड आतंकवादियों का जो जिक्र आपने किया, वो समय समय पर मौका देखकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो उन्हें आइडेंटिफाई करना क्या एक चैलेंजिंग सिचुएशन है, हम कह सकते हैं? देखिए जैस्मिन, पहले मैं इस बात पे कहूँगा कि जो आपने पूछा कि क्या साउथ कश्मीर में आतंकवाद जो था पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। देखिए, जब तक हमारा जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वो अपनी जो उनकी पॉलिसी है, स्टेटेड पॉलिसी टू ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, वो चेंज नहीं करता, तब तक जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का पूरा खात्मा होना नामुमकिन है। चाहे हमारी सुरक्षा बल, चाहे वो आर्मी हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सीआरपीएफ हो, या बाकी जितनी भी एजेंसीज हो, वो जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन जब तक पाकिस्तान मौजूद है और पाकिस्तान की जो स्टेटेड पॉलिसी है कि जम्मू कश्मीर में हालात ख़राब करने हैं, तब तक पूरी तरह से हालात सुधारे नहीं जा सकते, क्योंकि पाकिस्तान कहीं ना कहीं से किसी न किसी को रेडिकलाइज करके किसी तरीके जम्मू कश्मीर में भेजेगा और इस तरह के जो आतंकी हमले हैं वो होते रहेंगे पूरी तरह से। लेकिन क्रेडिट जो है वो सुरक्षा बलों को पूरा जाता है। हमने जिस चीज को देखा है कि 2019 के बाद, खास तौर पे 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरह से जम्मू कश्मीर में जो हालात में सुधार आया है, वो अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि आए दिन पत्थरबाजी हुआ करती थी, आए दिन आतंकवादी अपनी विल पे लोगों को मारा करते थे, लेकिन उसमें ड्रास्टिक, जिसे आप कहेंगे, कमी आई है, रिमार्केबल कमी आई है। आतंकी जो हमले हैं 80 से 90% कम हो चुके हैं, पत्थरबाजी की घटनाएं नहीं हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये पाकिस्तान है, आप देख लीजिए लगातार वो हथियार भेज रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही एक इन्फिल्ट्रेशन बिड जो है वो फॉइल की गई पुंछ में, जहां पर 3 आतंकवादी मारे गए, क्योंकि अभी कश्मीर घाटी के पहाड़ी इलाकों में बर्फ है, तो वहां से जो घुसपैठ है वो उसमें कमी आई हुई है। बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि रुकी हुई है, इतनी जो मुस्तैदी के बावजूद भी पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ कराने की साजिश जो है वो की जा रही है। आपका जितना भी जम्मू का बेल्ट है इंटरनेशनल बॉर्डर का, वहां पर ड्रोन के द्वारा हथियारों को भेजा जा रहा है। मंसूबा पाकिस्तान का यह है कि जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं वो खराब किए जाएं। और अब देखिए, क्योंकि अब एक चुनी हुई सरकार भी है जम्मू कश्मीर में, तो कहीं ना कहीं आतंकियों को यह लग रहा है कि चुने हुए नुमाइंदे हैं, एक सॉफ्ट कॉर्नर होगा लोकल आतंकवादियों के लिए। तो ये आतंकवादी हमले जो हैं ये आपको आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं इनमें इजाफा होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आतंकवादी यही चीज चाहते थे और उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज से ये लग रहा है कि आतंकवादियों को जो लोकल सपोर्ट है वो मिलेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है जैस्मिन कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने 2019 से पहले का जम्मू कश्मीर भी देखा है और 2019 के बाद का भी। अब जम्मू कश्मीर के लोग पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, ये चाहते हैं कि उनके बच्चे स्कूल जाएं, स्कूल कभी बंद ना हो, जो पहले हालात बिल्कुल अलग थे। तो जम्मू कश्मीर के लोग अब उबता चुके हैं इस डेली आतंकवाद से, डेली वायलेंस से, तो वो लोग भी इसके अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं। लेकिन आतंकवादी कहीं ना कहीं जो रेडिकलाइजेशन हो रही है, मजहब के नाम पे यूथ को रेडिकलाइज किया जा रहा है, उसका फायदा उठा रहे हैं। लेकिन बिल्कुल आपने एक बात बिल्कुल सही कही, जैसे डॉक्टर एसपी वैद साहब ने भी कहा, कुलदीप खुड्डा जी ने भी कहा, दोनों जो फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने ये कहा कि जो आतंकवादी इस हमले में इन्वॉल्व थे उन्हें बहुत जल्द ही आइडेंटिफाई किया जाएगा, और आइडेंटिफाई करने वाले कौन लोग होंगे, वो जम्मू कश्मीर के आम नागरिक होंगे जो पुलिस को इंफॉर्मेशन देते हैं। आप देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस या सिक्योरिटी एजेंसी की जो आंख, नाक, कान, क्योंकि सूंघ के, देख के, सुन के उन आतंकवादियों के बारे में जो जानकारी देते हैं वो जम्मू कश्मीर के आम बाशिंदे हैं, वो पुलिस को, सुरक्षा एजेंसीज को बताते हैं, और सुरक्षा एजेंसी जल्द से जल्द इन आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज कर देंगे। जी बिल्कुल तेजिंदर सर, और आप ही की बात को आगे लेके जाऊंगे। एक और आंकड़ा मेरे पास है सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा, ये आंकड़ा है कि अगर मौजूदा समय में जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो लगभग 119 आतंकवादी सक्रिय हैं, जिसमें महज 30 आतंकवादी लोकल हैं, बाकी सारे फॉरेन टेररिस्ट हैं। तो इसी से दर्शाता है जिस बात का आपने जिक्र किया है कि लोकल लोग अब आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ओजीडब्ल्यूज के नेटवर्क में किस कदर कमी आई है सर, आप बखूबी जानते होंगे। इसी तरह जो लोकल बच्चे हैं जो रेडिकलाइज होते थे धर्म के नाम पर, उसमें कितनी ज्यादा गिरावट आई है। तो कहीं ना कहीं हाशिए पे जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद था चरम पर, वो हाशिए पे है। लेकिन कहते हैं कि जो लास्ट का दिया जब फटफड़ाता है तो इस तरह की हरकतों को अंजाम देता है। तो शायद वही हालत पाकिस्तान की हो रही है इस वक्त।
देखिए जैस्मिन, ये बात जग जाहिर है कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है वो मदरशिप ऑफ टेररिज्म है, और जब तक मदरशिप ऑफ टेररिज्म में आतंकी पनपते रहेंगे, वो आतंकी घुसपैठ करते रहेंगे, और सिर्फ ना हिंदुस्तान में पाकिस्तान जो पाकिस्तान के बाकी पड़ोसी मुल्क हैं, जैसे आप अफगानिस्तान ले लीजिए, ईरान ले लीजिए, वहां पर भी जो आतंकी हमले होते हैं वो पाकिस्तानी ट्रेंड आतंकवादी हैं वो करते हैं। विश्व में कहीं पर भी अगर आतंकवादी हमला होता है तो उसके तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़े होते हैं, पाकिस्तान में जो आतंकी ट्रेनिंग कैंप्स हैं उनसे जुड़े होते हैं। तो इसीलिए पाकिस्तान को जो नाम दिया गया है मदरशिप ऑफ टेररिज्म दिया गया है। जिस तरह अभी आपने बात की, सिर्फ 30 लोकल आतंकवादी हैं, और जो लगभग 80 के ऊपर आतंकवादी जम्मू कश्मीर में हैं वो फॉरेनर्स हैं। और फॉरेनर कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान उन्हें ट्रेन करता है, रेडिकलाइज करता है और जम्मू कश्मीर भेजता है। लेकिन देखिए, इस आतंकवाद की जो लाइफ है बहुत कम है। सेना और सुरक्षा बलों को पूरी तरह से छूट दी गई है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा द्वारा, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जम्मू कश्मीर पे जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उस पर टाइम टू टाइम उसकी ये डिटेल्स लेते रहते हैं सुरक्षा एजेंसियों से। तो ये जो आतंकवाद है, बिल्कुल आपने सही कहा, ये अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। इसे जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन यही एक चीज है जो पाकिस्तान नहीं चाहता। आप देखिए, पाकिस्तान ये चाहता था कि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में खून की नदियां बहें, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने पीस को, डेवलपमेंट को और जो शांति थी उसे अपनाया और टेररिज्म को नकारा। तो आपने देखा कि 2019 के लगभग 1 महीने के बाद ही चीजें जो थी जम्मू कश्मीर में सामान्य हो चुकी थी। पहले हालांकि प्रशासन को भी ऐसा लगता था कि जब 370 हटाया जाएगा तो कहीं जम्मू कश्मीर में हालात खराब ना हो। एक जगह पर भी पथराव नहीं हुआ, एक भी इंसान बाहर नहीं आया, और यही चीज थी जो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। तो अब पाकिस्तान में जो आतंकी संगठन है, चाहे वो TRF हो, लश्कर तोयबा हो, जैश ए मोहम्मद हो, पीपल्स एंटी फैसिस्ट फ्रंट हो, जो कि अब नए नाम दिए गए हैं पुराने आतंकी संगठनों को, उनका ये मंसूबा रहता है कि किसी न किसी तरीके जम्मू कश्मीर में हालात खराब किए जाए। और आज का जो आतंकी हमला है, इसे आप आतंकी हमला ही हम कहेंगे, क्योंकि एक सेना के भूतपूर्व जो अधिकारी हैं उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया आतंकवादियों द्वारा, जो अपने घर पे थे। देखिए, ये एक्टिव ड्यूटी पे नहीं थे, और आतंकवादी बिल्कुल सही जानते हैं कि जब भी वो अगर सेना पे सर्विंग जवानों पे हमला करेंगे तो रिटेलिएशन में उन्हें मारा जाएगा। और जैस्मिन, में एक इंपॉर्टेंट चीज ऐड करना चाहूंगा। आप देखिए, एक टाइम था कि आतंकवादी जो थे उनकी जितनी भी टॉप लीडरशिप थी उन्हें आइडेंटिफाई करके एलिमिनेट कर दिया है। तो अभी जितने भी आतंकी संगठन है जम्मू कश्मीर में, ये लीडरलेस हैं। तो अब वो लास्ट की सांसें ले रहे हैं और उन्हें भी जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। तेजिंदर जी, यही कारण है, आपने बिल्कुल सही कहा कि लीडरलेस हैं, और यही कारण है कि उन्हें एक भी आतंकवादी हमला अगर करना हो तो उसके लिए उन्हें वक्त लगता है, उन्हें कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रैटेजी को बनाने में वक्त लगता है। लेकिन हमारी सेना पूरी तरह से मुस्तैद है, और ये जो थोड़ी बहुत चुनौतियां बनी हुई हैं इनका भी सामना बखूबी किया जाएगा, और बहुत जल्द इस आतंकवाद के नेटवर्क को जम्मू कश्मीर से खत्म करने की ओर अग्रसर हमारी सेना और हमारे जवान हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तेजिंदर सर, आप हमारे साथ जुड़े और ये जानकारी दर्शकों तक आपने पहुंचाई। तो पूर्व सैनिक ने इलाज के दौरान अपना दम तोड़ दिया है, उनकी पत्नी और उनकी बच्ची अस्पताल में इलाजरत है। लेकिन बेहीबाग, कुलगाम का ये पूरा इलाका जिसे अंदर तक कॉर्डन कर लिया गया है, सर्च ऑपरेशन यहां पर जारी है। आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए कोशिशें यहां पर की जा रही हैं। इस खबर पर लगातार नजर बनी रहेगी, लेकिन बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।